काम से बनाना यार रहमान रहीम। सबसे पहले तो उन प्लेयर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने 4 साल सुल्तान को दिए। और एक वक़्त होता है, 4 साल का वक़्त अरसा होता है, और उनमें मेरे तकरीबन आधी टीम कहलाती है, बन जाती है। उसमें उमर फारूक है, उसामा है, और फिर अमजद है, मामून है, जैन है, और ये मेरे पुराने प्लेयर हैं जिन्होंने मेरे को उस वक्त ज्वाइन किया जब ये हार्ड बॉल बन रही थी। 4 साल पहले मैंने सिम सुल्तान का सफ़र किया। आप लोगों में से कोई भी मौजूद नहीं था मेरे साथ, नए लोग थे, जो भी था उनके साथ मैंने ये सफ़र शुरू किया। बंजर ज़मीनों से सफ़र शुरू करते करते हम लोग हार्ड बॉल के पास मैदानों में आए। फिर उसके बाद हमने और जगह पर जो है ना वो मैचेस खेले। फिर और आगे निकले, पहला सीज़न 27 का, फिर 44 का, 45 का, यानी दिन ब दिन हमारा हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, आप लोगों को मैं एक साथ बात बताता चलूँ कि मैं अक्सर अपने प्लेयरों को, उमर तुम इधर आ जाओ मेरे पास, याद है मेरे को, ये मेरे वाइस कैप्टन। मैं आप लोगों को ये बात बताना चाहता हूँ कि कोई भी चीज़ है, कोई भी मंजिल है ना, आपको घर में बैठ के कोई नहीं देता। उसके लिए आपको स्ट्रगल है, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। सिम सुल्तान मेहनत का नतीजा है मेरी, और बड़ा यानी कि इसके ऊपर जो है वो मेहनत की है। ये नहीं कि मेरे को किसी घर में आके किसी ने फाइल बना दी और बोला शहजाद भाई आपकी सिम सुल्तान है और आप इसको चलाएं। आप लोग कितने, मैं तकरीबन 5 इधर जो प्लेयर जितने पड़े हुए हैं, आप लोगों ने मेरी प्रॉपर्टी तो नहीं देखी ना, या मैं आप लोग घर पे आटा तो नहीं पहुँचाता हूँ। पेमेंट भी आप लोग करते हो, फीस भी आप लोग देते हो, हर चीज़ आप लोग करते हैं। तो खाना थोड़ा बाद में बना लेंगे। तो फिर अच्छा, कोई भी चीज़ें प्लेट में नहीं देती। 4 साल पहले हम क्या थे, 4 साल गुजर जाने के बाद हम क्या हैं, और हमारा अभी तक क्या वो रवैया, क्या सेटअप है। अच्छा, मैं कुछ चीज़ें बताता चलूँ। जब तक हम अपनी खामियों को नहीं देखेंगे ना, तो हम कभी भी कामयाब नहीं हो पाएंगे। इस सीज़न की कुछ मैं आप लोगों को खामियाँ बता दूँ। सबसे पहले बड़ी कामयाब क्या नाम है इसका, हमारी खामी थी कि हमने 50 का टारगेट लगाया हुआ था। इस सीज़न के 50 मैच खेलेंगे, हमने 45 मैच खेले, 5 रह गए। ये किस्म का थोड़ी सी खामी थी हमारे लिए। अच्छा, फिर दूसरा, जब भी कोई मैच होता हमारे पास मैच प्लान नहीं होता। हमारे पास ये होता था बैटिंग करनी, उसके बाद हमने उसको पकड़ लिया। हमारे पास ऐसा था कि हमारा प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी होना चाहिए था। ये कैप्टन और वाइस कैप्टन, मैं अपना भी कहूँगा कि हमारे में जो है ना वो चीज़ें थी कि ये थोड़ी खामी में रही हैं। जब भी मैचेस होते हैं, मैं आपको याद ना, अल इमरान क्रिकेट क्लब, यूँ समझे कि हमारे अगर उसको मैनेज किया जाए तो काफ़ी जूनियर क्लब कहलाएगा। अगर सिम सुल्तान को देखा जाए, उन लोगों ने हमारे साथ मैच जीतने के लिए 7 मीटिंग्स की हैं, और डेली जो है ना उन्होंने आपस में एक पेन के ज़रिए बड़ा वो टोटल वो किया। उसामा को ऐसे पकड़ना है, जैन को ऐसे पकड़ना है, उनका मामू उमर ऐसे बॉलिंग करवाता है, उसका जो उनका जो उमर फारूक को वैसे बॉलिंग करवाता है। यानी फुल प्लानिंग के साथ की। मकसद कहने का ये, जो ग्राउंड में उतरे वो कह रहे थे कि हमारी प्लानिंग आगे पीछे हो गई। तो हमारे साथ भी ये सीन होता रहता है। हमने जब मैंने और मेरे वाइस कैप्टन ने, हमने जब प्लानिंग करनी होती है तो हम लोग की क्या होती थी, हम 11 तक सेट करते थे, जबकि हमारे को तकरीबन 13-14 सेट करने चाहिए। भले 2-3 गेस्ट भी खिला देते थे। फिर एंड नेक्स्ट दिन क्या होता था, आप लोगों से 2-4 बच्चे जो है ना वो आगे पीछे हो जाते थे। फिर वाइस कैप्टन भी क्या करता है, उसने फिर बच्चों को ही बोलना था। हमारे एंड टाइम पे लड़के मना कर देते हैं। मैं आप लोगों को खामियां बता रहा हूँ अपनी। दूसरी गलती ये कि लड़के वक्त की पाबंदी नहीं करते थे। 8:30 बजे का टाइम होता था, 9 बज जाते थे। हमारे अंदर एक वाहिद आफ्ताब था जो बिल्कुल वक्त से पहले पहुंच जाता था और टाइम से पहुंच जाता था। काफ़ी मैचों में देखा था ये पहले पहुंच जाता था, बहुत ज़बरदस्त इसका वो था। अच्छा, फिर एक और सिस्टम था कि हमने जब सीज़न शुरू किया तो उमर मेरे साथ था। उमर को याद होगा कि हमने 23 लड़के टोटल किए थे।
और एंड में हमारे पास कितने बचे? 10 या 11। यानी बिल्कुल इसमें थोड़ा सा झंझट हो गया। ये जो चीज़ें हैं ये आने वाले सीजन को खैर मैं अभी फिलहाल कुछ नहीं करूँगा, वो ये भी नहीं बोल सकता कि कैसा होगा कैसा नहीं, उसकी फिलहाल बात नहीं करें। लेकिन ये चीज़ें हमारी वो हैं, क्या उसको बोलते हैं, निकालने वाली खामियाँ। हमने वक्त की पाबंदी नहीं की, हमारे प्लान्स नहीं थे, और क्या नाम है उसका, और भी जो है मैंने आप लोगों को बताया कि हमने जो मैच ज़्यादा खेले थे वो भी नहीं खेले। अब आपको हम बताते हैं हमारी कामयाबियाँ जो इस सीज़न में गुजरी हैं, वो कामयाबियाँ क्या। सबसे बड़ी कामयाबी जो अल्लाह ताला ने हमें दी, जो सबसे बड़ी जो मैं उसको देखता हूँ, वो था पीसीबी से रजिस्टर्ड। जहाँ तकरीबन 70 से ज़्यादा क्लब जामशोरों में खेल रहे हैं, 20 रजिस्टर्ड हुए हैं, उसमें सिंध सुल्तान का भी अल्हम्दुलिल्लाह नाम है। और माशाल्लाह इस रजिस्ट्रेशन का फ़ायदा उसामा, आफ्ताब हम लोग अपनी आंखों से देख चुके हैं, और वो एक टूर्नामेंट हुआ था उसमें भी हम देखे कि इस रजिस्ट्रेशन का होना का क्या फ़ायदा है। अच्छा, दूसरी कामयाबी के पीसीबी के मैच भी खेले 40 ओवर। अच्छा, मैं कहता था, मेरे को पता नहीं याद होगा कि नहीं होगा, मैं बोलता था यार सच्चर पे मैच खेलना है, सच्चर पे मैच खेलना है। फिर मज़ा ऐसा हुआ कि सच्चर पे मैच भी खेले 40 ओवर का, और गेंद भी उनके थे, तो 40 ओवर का मैच खेले, बड़ा मज़ा आया हमारे को। 3 मैच 40-40 ओवर का, यानी फुल क्रिकेट मिली। अच्छा, फिर हमारे एक और कामयाबी थी कि साइड क्रिकेट स्टेडियम पे हमारे पे पाबंदी लग गई थी किसी वजूहत पे, वो हमने बड़ी लीगली तौर पे तरीक़ेकार से हमने वो जंग लड़ी, बड़े अच्छा जहाँ जाना पड़ा हमें जाना। मैं ये नहीं कहूँ महल चला गया, मैंने विनती की, हम लोगों ने जिस तरीके से वो मुकदमा लड़ा, जैसे तरीके से हमने किया, और हमारे पास साइड क्रिकेट स्टेडियम पे गिद्धों के यानी ना चाहते हुए हरीफों के होने के बावजूद भी हम लोगों ने साइड क्रिकेट स्टेडियम में मैच खेले, और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे हमारी पोजीशन भी बहुत बड़ी कामयाबी थी। लोग बहाने ढूंढ रहे थे कि इनके ऊपर बस वो निकालें, लेकिन ये बहुत बड़ी अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी थी हमारे। अच्छा, एक और कामयाबी हमारी जो मुझे सबसे बड़ी कामयाबी नजर आई, वो अक्सर आप सब लोग मुझे बोलते हैं कि मैच जब होता है ना, तो उस टाइम ऐसे हो जाते हैं जैसे हम लोग एक हैं, बिल्कुल एक जुट होके, एक झुंड होके हम लोग खेलते हैं। फिर एक उसको ऐसा होता है कि हमारा एक होने के बाद हमने हर वे मैचों में जीते हैं। ऐसा है नहीं है कि काफी मैच ऐसा था, वो बड़े फायदे वो लोग परेशान हो जाते थे। और अलशेब जो हमारे को अपने ग्राउंड में दिखा के हमने उसको 286 मारा, ये भी बहुत बड़ा था। अच्छा, सीजन की शुरुआत बेहतरीन तरीके से हुई, तकरीब बहुत अच्छी हुई, साहब आए, तकसीम उसमें हुई, और ये भी इंशाल्लाह कोशिश ये थी कि अच्छी हो, लेकिन कुछ मामला बीच में आ रहे थे, ये भी शुक्र है अच्छी हो गई है इसमें जो है ना। अच्छा, तीसरी हाँ सॉरी, एक मेन चीज़ तो मैं भूल गया, मेरे वाइस कैप्टन ने हमेशा की तरह मुझे याद दिला दिया। ख्वाब जब तक बंदा देखता नहीं है ना, तब तक बंदा कामयाब नहीं होता। मैं उधर से उमर से ट्रायल्स की वो जब बात कर रहा था, तो मैंने इससे बात की कि अगर आप एक काउंसलर का ख्वाब देखोगे ना, तो आप काउंसलर ही बन पाओगे, आप कभी MNA MPA नहीं बन पाओगे। अगर आप वजीर आजम का ख्वाब बनाएंगे, एक ख्वाब आप बनाएंगे, तो अगर आप कोशिश में लगे तो यकीनन आपका सोचेंगे तो अच्छी होगी। ये सबसे बड़ी कामयाबी थी, वाइस कैप्टन का साथ था, अल्लाह ताला की मेहरबानी थी। बड़े प्रॉपर तरीके से सिंध सुल्तान 2 मैच शहर से बाहर खेली है, और माशाल्लाह बड़े क्लबों से हमारे मैच में, तकरीबन जितने भी सीजन मैच में बड़े क्लबों से फाइट हुई है हमारी। पिछले सीजन ऐसा होता था छोटे क्लबों से जीत के हम लोग ये नाम हो जाता था बड़े उसमें। अगर 45 मैचों में ज़्यादा तादाद अगर हमारी शिकस्त की है, तो उसमें मुझे वो नहीं है, लेकिन ये जो कामयाबियाँ हमें मिली हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ी कामयाबी रहती है। अब मैं आप लोगों को कुछ ऐसी बातें बताना चाहता हूँ कि मैंने आप लोगों से बहुत कुछ सीखा है। मैंने उमर फारूक से बहुत कुछ सीखा है, मैंने हामिद से बहुत कुछ सीखा है, मैंने सामा से बहुत कुछ सीखा है, आफ्ताब से, अनस भाई 1-2 मैचों में, मेरा ज़्यादा नहीं हुआ आखिरी मैचेस में इनके साथ, शायद एक ही मैच में इनके साथ ये 2 मैच खेला हूँ। उमर खान से बहुत कुछ सीखा हूँ, ज़ैफ़ा से बहुत कुछ सीखा हूँ, और बहुत दूसरे जहन मेरा जो है वो भाई की तरह है। और अमजद आया, उनसे बहुत सीखा हूँ, हालांकि इस दफ़ा अमजद बच्चों की तरह अमजद ने मेरे को बस वो डांटा भी, जैसे हमारा मेंटली तौर पर डिस्टर्ब किया, लेकिन साथ चलते रहे। एक
हमारे लाख इख्तिलाफात के बावजूद भी सिंध सुल्तान अपनी पोजीशन पर टस से मस नहीं हुई और अपने कारवां की तरफ बढ़ते रहे। ऐसा वक्त भी आया कि हमें एक दूसरे के साथ लाख इख्तिलाफात हो गए, लाख परेशानियां। मैं ये कहता हूँ कि मेरा गुस्सा ऐसा है कि कभी कभार मुझे ऐसा होता है कि बस उमर खान मेरे सामने नहीं है, उमर खान ने मेरी इस बात पे मना क्यों किया। लेकिन बाद में इसकी उमर खान ने मेरे साथ चला भी फिर उमर खान की मैं कैसे वो नज़रअंदाज कर सकता हूँ। मुझे उमर खान से इतना कहना चाहिए कि उमर खान मुझे आपसे तकलीफ है तो आपको मेरी डांट से फिर थोड़ा सा बर्दाश्त कर लेना चाहिए। जब मैं ठंडा हो जाऊँ, जब मेरा गुस्सा कम हो जाए, उसके बाद भले आप मेरे को 365 गालियाँ दे दें, 365 दफ़ा मेरे को आप सुनादिश डाल दें, वहाँ आप गलत है तो काम हो जाता है। अगर मैं यहाँ से इधर टोकूंगा और उसकी तरफ उमर खान की तरफ किया हुआ, उधर से उमर खान ने मेरी तरफ किया हुआ, तो फिर क्या होगा कि हाँ जंग होगी। जंग में एक बंदा रहेगा तो एक बंदा नहीं रहेगा। आज स्पेशल थैंक्स उमर फारूक के लिए, स्पेशल तालियां होनी चाहिए। अल्लाह ताला इसे कामयाब करे और बहुत ही ज़्यादा कामयाब करे और माशाल्लाह यूँ समझे कि टॉप विकेट भी इस सीज़न में इसकी मेहनत की, इसकी हमने कुछ भी नहीं, खुद मेहनत की है इसने, खुद इसने प्रूव करवाया। और फिर जज्बाती कैप्टन, एक तरफ मैं ठंडा दूसरे भी जज्बाती वाइस कैप्टन होना चाहिए, खींच के रखता था। कभी कभार मुझे भी ये बोलता था शायद भाई आप लड़कों को खींच के रखो, ये वो, पर मिल के चाहते थे। इसका भी था कि मैच जीतना है, खाली मैच खेलना नहीं होता था, मैच जीतना नहीं होता था। मुझे फ़ख्र महसूस होता है कि उमर खान मेरी टीम का हिस्सा है, मुझे फ़ख्र महसूस होता है उमर फारूक मेरी टीम का हिस्सा है, मुझे फ़ख्र महसूस होता है ज़ैनुल आबिदीन मेरी टीम का हिस्सा है, मुझे फ़ख्र है मामून मेरी टीम का हिस्सा है, सामा मेरी टीम का हिस्सा है, हामिद है, आफ्ताब है। लेकिन आपको एक और मैं बात चलो कि मैं आप लोगों का एक उस्ताद हूँ, कैप्टन हूँ, शिकवे का हक बनता नहीं बनता? बिल्कुल बनता है, क्योंकि मैं आप लोगों का भाई, अगर आप लोग मेरे से शिकवा करते हैं, मुझे तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं, मैं आप लोगों की ज़रूरत करता हूँ, मेरे भी शिकवे हैं। साल की पार्टी थी हमारी, तो किसी एक को तो चाहिए था कि कोई 100 रुपये की अजरक ला के मुझे पहना देता, शाबाश हो आपने हमारे साल हमें बर्दाश्त किया, हमारी बातें बर्दाश्त की, आपको हम वेल प्ले कर। या शिदात भाई ये आपके लिए हमें चॉकलेट लेके आए हैं, आपने हमें साल में इतना किया, आपने बड़ा प्रूफ किया। ठीक है, मेरा गुस्सा होता था, लोहा है ना या क्या नाम उसका, सोना, उसको भी शक्ल में ढलने के लिए पहले उसको आग से गुजरना पड़ता है, वो आग से गुजरता है। हीरा पत्थर की तरह आता है, फिर उसको भी उसकी शक्ल देने के लिए तेज धार से कटना पड़ता है। हम तेज धार से कट के हम लोग गर्म भट्टियों से होके हम लोग यहाँ पर आए। लेकिन मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ, टीम में नाचाकियाँ इख्तिलाफात होने के बावजूद भी आप लोगों को साथ रखा। आप लोग भले जो भी था, जहाँ मुझे मादरत की ज़रूरत पड़ी मैंने वहाँ आप लोगों से मादरत की, जहाँ आप लोगों को ज़रूरत पड़ती थी आप लोग भी आते। यहाँ मैं एक और नाम लेना चाहूँगा कि दुआएं ज़्यादा नहीं करती हैं, उसके लिए इसने जिस तरीके से हैंडल किया, हुज़ैफ़ा साहब हैं, इसके लिए मैं कहता हूँ क्लैप होनी चाहिए। बाज़ औक़ात मैंने फ़ोन पे अगर 3 मिनट कॉल चल रही है, 4 मिनट कॉल चल रही है, तो 3-4 मिनट मैंने इसको सुना ही नहीं, लेकिन इस बच्चे